नमस्कार, मैं रश्मि चंद्र और आप देख रहे द न्यूज लैब। हम आज बात करेंगे भारत और अमेरिका के रिश्तों की। भारत और अमेरिका के रिश्तों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि आपने दो फिल्मों के नाम सुने होंगे, हम आपके हैं कौन और हम आपके दिल में रहते हैं। ठीक इसी तरह भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं। इनके रिश्तों में खटास हो या गर्मजोशी, दोनों में अमेरिका की मर्जी होती है। कैसे, आपको दिखाते हैं। आज के वैश्विक पटल पर लगभग अकेला पड़ चुका अमेरिका, इकोनॉमिक फ्रंट पर चीन से पिट चुका अमेरिका, अपने लॉन्ग टर्म ऑलवेज जैसे पाकिस्तान को चीन के हाथों गंवा चुका अमेरिका अब भारत को अपना मित्र बनाने के लिए किसी भी कदम को बढ़ाने से नहीं हिचक रहा है। ये यात्रा केवल धूमधाम से मनाया जाने वाला समारोह नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों ने रक्षा, महत्वपूर्ण और इमर्जिंग सेक्टर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्वास्थ्य, ऊर्जा और गतिशीलता से संबंधित एक लंबी सूची की घोषणा की। श्री बिडेन ने इसे दोनों देशों के बीच अगली पीढ़ी की समझदारी के रूप में वर्णित किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बिडेन ने जेट इंजन तकनीकी हस्तांतरण, ड्रोन, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष सहयोग पर सौदों की घोषणा की। एलन मस्क ने भारत में टेल्सा बनाने की घोषणा की। GENHAL ने भारत में लड़ाकू जहाज के इंजन बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय दौरे में जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत किया जा रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि अमेरिका हो या अमेरिकन व्यवसायी वर्ग हो, सभी को भारतीय और भारतीय बाजार की सख्त जरूरत है। इन घोषणाओं को देखकर लगता है कि आज भारत अमेरिका के रिश्ते शायद सबसे अच्छे समय से गुजर रहा है, लेकिन भारत अमेरिका के रिश्ते हमेशा से इतने गर्मजोशी से भरे नहीं होते थे। 1954 में अमेरिका के पाकिस्तान में दोस्ती कराने या 1971 में पाकिस्तान को सैनिक मदद देना हो या उसके बाद में अफगान युद्ध के नाम पर पाकिस्तानी सेना को अत्याधुनिक साजो सामान देना हो, अमेरिका ने हमेशा ही पाकिस्तान को भारत के ऊपर रखा था। लेकिन आज के बदलते वैश्विक हालात के मद्देनजर पाकिस्तान के खस्ता हाल होने और इसकी सेना पर चीन के कंट्रोल होने के कारण और एशिया में चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए अमेरिका भारत को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। इसके अलावा आज अमेरिका इकोनॉमी मंदी के दौर से गुजर रही है और नए बाजार की तलाश में है। भारत के मिडिल क्लास आज के दिन दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क भारत के बाजार को इग्नोर नहीं कर सकता है, इसलिए टेल्सा के भारत में प्रोडक्शन करने की बात शुरू हुई है। इसके अलावा अगर सामरिक तौर पर भी देखा है तो अमेरिका आज के दिन चीन और रूस की दोस्ती से सहज नहीं है। मुझे लगता है भारत को अत्याधुनिक साजो सामान बेचकर जहां भारत को रूस के खेमे से बाहर लाया जा सकता है, वहीं अमेरिकन कंपनियों को नए ऑर्डर मिलने से अमेरिका में बढ़ रही बेरोजगारी के समस्या पे काबू पाया जा सकता है। भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने बोइंग को 500 विमान बनाने को ऑर्डर दिया है, वहीं एयर इंडिया ने 470 विमान बनाने का ऑर्डर दिया है। यह बोइंग के इतिहास में सबसे बड़े ऑर्डर्स में से एक है। टेल्सा को अपने स्टारलिंक के विस्तार के लिए भारतीय बाजार की सख्त जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्वीट के मुद्दे पर आलोचना करने वाले मस्क आज बाजार की जरूरतों के अनुसार बदल गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी के फैन हो गए हैं। इसी प्रकार मानवाधिकार, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने वाले अमेरिकन सांसद आज मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। हर एक भारतीयों के लिए गौरव की बात है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रिश्ते में आई यह गर्मजोशी नेचुरल नहीं है, बल्कि जरूरतों का गठबंधन है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि अमेरिकन दबाव में भारत अपनी स्वतंत्रता विदेशी नीतियों से समझौता न करे। साथ ही हमें अमेरिकी सरकार पर भारतीयों के वीजा इशू करने में देरी का मुद्दा हो, रोजगार के अवसर काम करने का मुद्दा हो या भारतीय कंपनियों के ऊपर ड्यूटीज लगाने का मुद्दा हो, इन सब पर अमेरिका को भारतीय हितों के अनुसार अपने नियमों के बदलाव करने की जरूरत है। साथ ही अमेरिका, जिसे आधुनिक गणतंत्र का सबसे पुराना देश होने का गौरव हासिल है, उसे इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है वह भारत में सभी विपक्षी दलों के साथ बातचीत करे एवं हेल्दी डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम करे। इसके साथ ही अमेरिका में भारतीयों के बढ़ते हेट क्राइम हो या नस्लीय भेदभाव हो, इन पर गंभीरता से काम करे। भारत सरकार को यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत अमेरिका के रिश्ते किसी अन्य देश के साथ रिश्ते की कुर्बानी के साथ विकसित ना हो।
आज के दौर में दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। पुराने गठबंधन टूट रहे हैं और नए समीकरण बन रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नेहरू का वक्तव्य और प्रासंगिक हो जाता है, जो उन्होंने 1946 में अपने रेडियो पर दिया भाषण में कहा था। हम जहां तक संभव हो एक दूसरे के खिलाफ गठबंधन करने वाले समूहों की सत्ता की राजनीति से दूर रहने का प्रस्ताव करते हैं, जिसके कारण अतीत में विश्व युद्ध हुए हैं और जो फिर से और भी बड़े पैमाने पर आपदाओं का कारण बन सकते हैं।